जय सिया राम दोस्तों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है। आपका काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल आपकी देखते हैं क्या क्या मांगता है। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेट की बात करते हैं, कब ये ऑनलाइन हुआ था, क्या इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। 22 सितंबर 2025 से फॉर्म दिल्ली पुलिस के ऑनलाइन हो चुके हैं और 21 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। आपको एसएससी की मेन साइट दे रखी है, इसमें से फॉर्म कंप्लीट आपके फिल होंगे। इसकी वैकेंसियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसियां दे रखी है, सभी की अलग अलग। इसकी कंप्लीट वैकेंसियों की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें टोटल वैकेंसियां दे रखी है आपकी कंप्लीट 7,565 वैकेंसियां। अब आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियां हैं। सबसे पहले कांस्टेबल में मेल कैंडिडेट की वैकेंसी देखते हैं। जर्नल कैटेगरी में वैकेंसियां हैं आपकी 1914 वैकेंसियां। ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी दे रखी है 456 वैकेंसी। ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसी है 967 वैकेंसी टोटल। एससी कैटेगरी में है 729 वैकेंसी और एसटी कैटेगरी में आपकी 342 और टोटल वैकेंसी दे रखी है मेल कैंडिडेट की 4408 वैकेंसी। अब एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी देखते हैं। एक्स सर्विसमैन में जनरल में 107 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 26 वैकेंसी है, ओबीसी में 54 वैकेंसी है, एससी में 62 वैकेंसी, एसटी में आपकी 36 वैकेंसी है। कमांडो में वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की दे रखी है 106 जर्नल है, ईडब्ल्यूएस में 25 वैकेंसी है, ओबीसी में 56 है। इसी तरह आपकी कंप्लीट वैकेंसी टोटल दे रखी है 376 कमांडो में। फीमेल में दे रखी है वैकेंसी आपकी 1047, 249 ईडब्ल्यूएस, 551 ओबीसी, एससी की दे रखी है 457 और एसटी की 212, 2496 फीमेल की टोटल वैकेंसी है और कंप्लीट वैकेंसी आपकी 7565 वैकेंसी है दोस्तों। अब इसकी एज रिलेशन की देखते हैं। इसमें एज रिलेशन कितना कितना दे रखा है आपको। एज रिलेशन एससी एसटी को 5 साल का एज रिलेशन है, ओबीसी को 3 साल का एज रिलेशन दे रखा है। इसमें आपका जो दोस्तों इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा आपको, वो आपको फॉर्म में ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा नहीं, आपके फिजिकल के टाइम में इसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस पहले ही बना लेना है दोस्तों। आपको इसका कंप्लीट फॉर्म मैं आपको भर के बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहे। कंप्लीट डिटेल आपकी वीडियो की देखें, पूरा फॉर्म फिल करके बताऊंगा मैं आपको एक एक डिटेल वाइज। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। आप जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी है तो एनसीसी में आपको नंबरों में छूट दे रखी है। जिसके पास सी सर्टिफिकेट है 5 नंबरों की छूट है, बी सर्टिफिकेट है 3 नंबरों की छूट है और ए सर्टिफिकेट में 2 नंबरों की छूट दे रखी है दोस्तों। इसमें आपका सिलेबस कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा। इसमें सिलेबस अगर देखना चाहो तो दोस्तों इसमें अलग अलग दे रखा है। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का क्वेश्चन आएंगे आपके 50-50 नंबरों के। रीजनिंग के 25-25 नंबरों क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल में 15-15 नंबरों के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और कंप्यूटर फंडामेंटल या ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबरों के। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं दोस्तों। इसमें 1600 मीटर रेस है और लॉन्ग जंप है 14 फीट। दोस्तों इसके कंप्लीट फॉर्म की जानकारी लेते हैं, वो आपको बताते हैं इसमें क्या क्या डिटेल मांगेगा आपसे। इस सबसे पहले जिस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करेगा और रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालनी होगी उसमें। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका आधार नंबर। आपको आधार नंबर पे टिक करना है और आपका आधार नंबर डालना है। इसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पूछेगा, इसमें सेम आधार नंबर डालना है और इस पे टिक करना है और ओटीपी सेंड करना है। इसमें अपना ओटीपी नंबर डालने के बाद वेरीफाई करना है, आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद आपको आपका नाम पूछेगा, जो आपकी मार्कशीट में नाम है वो सेम नाम इसमें डालना है और वेरीफाई नाम डालना है। कंप्लीट नाम दोनों में डालने के बाद आपको आगे ऑप्शन खुलेगा, उसमें
इससे आपसे पूछेगा आपका जेंडर क्या है, तो मेल कैंडिडेट के लिए मेल डालना है, फीमेल के लिए फीमेल डालना है, और वेरीफाई में भी सेम डालना है। इसके बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसमें आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और वेरीफाई में भी सेम डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद आपका पेरेंट्स नेम पूछेगा, मतलब पापा का नाम, इसमें आपका पापा का नाम डालना है, वेरीफाई में भी पापा का नाम डालना है दोस्तों। इसके बाद आपसे मदर्स नेम पूछेगा, मदर्स नेम में मदर्स का नाम और वेरीफाई नाम दोनों सेम डालने हैं। जो आपकी मार्कशीट में हो डिटेल वो कंप्लीट उसी तरह फिल करनी है, 10th की मार्कशीट के आधार पर ही डिटेल डालनी है दोस्तों। इसके बाद आपकी मैट्रिकुलेशन की डिटेल पूछेगा, तो आपने 10th कहाँ से की है और कौन से बोर्ड से आपने 10th की है, उसकी डिटेल इसमें डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपसे आपका रोल नंबर पूछेगा और सेम रोल नंबर, 10th का रोल नंबर इसमें डालना है दोस्तों। दोस्तों 10th का रोल नंबर डालने के बाद आपसे आपकी पासिंग ईयर पूछेगा, तो आपने कब अपनी 10th पास की थी वो पासिंग ईयर इसमें डालो। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है हायर एजुकेशन का, आपने हाईएस्ट क्या क्वालिफिकेशन की है, आपने जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की है 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो इसमें आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन डाल सकते हो। इसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपको अपना जो परमानेंट मोबाइल नंबर है वो इसमें फिल करना है, और इसके बाद आपकी जीमेल आईडी पूछेगा, जो आपके पास आपकी जीमेल आईडी है वो इसमें डालो, जो आप परमानेंट यूज करते हो वही मेल इसमें यूज करना है दोस्तों। ईमेल आईडी डालने के बाद आपकी डिटेल कंप्लीट वेरीफाई के लिए ऑप्शन खुलेगा, इसमें आप अपनी कंप्लीट डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेना है दोस्तों। वेरीफाई करने के बाद सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इसमें डिटेल को अपनी सेव और नेक्स्ट करना है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, न्यू रजिस्ट्रेशन आती है, उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नीचे ऑप्शन दिखाएगा आपके पास पासवर्ड का, वो पासवर्ड आपके रहेंगे नहीं, उसके बाद आपके पासवर्ड होंगे दोस्तों चेंज। तो आपको चेंज पासवर्ड के लिए क्या करना है, चेंज पासवर्ड करने के लिए दोस्तों आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, या फिर आपको डालना पड़ेगा लॉगिन के लिए, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे। इसके बाद अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है। ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना न्यू पासवर्ड के लिए ऑप्शन शो होगा, इसमें आपको अपना नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आप अपना जो भी पासवर्ड बनाओ वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो दोस्तों। इसके बाद आपसे कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, सेम पासवर्ड वही इसमें डालना है दोस्तों। इसके बाद आपसे दो ऑप्शन खुलेंगे, इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपने अपना हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और डालना है जो आपको याद रहे। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसमें आपकी कैटेगरी पूछेगा, आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, इसमें अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपसे नेशनलिटी पूछेगा, इसमें नेशनलिटी दे रखा है सिटीजन ऑफ इंडियन, तो इसमें अपनी नेशनलिटी भरनी है दोस्तों। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका बॉडी मार्क क्या है, तो आपका जो बॉडी मार्क है वो आप इसमें डाल सकते हो। इसके बाद ऑप्शन दे रखा है हैंडीकैप का, अगर हैंडीकैप कैंडिडेट कोई है तो वो इसमें यस करेगा, और वरना नो करना ही है आपको। इसके बाद दोस्तों आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, तो इसमें आपका जो परमानेंट एड्रेस है, गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट इसमें डालना है। इसके बाद आपसे आपका स्टेट पूछेगा, इसमें अपना स्टेट डालना है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट डालना है, और आपका पिन कोड नंबर डालना है दोस्तों। इसके बाद इसमें अगर आपकी परमानेंट एड्रेस वही है तो सेम करो, अदर नो करो। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन दे रखा है, इस पे आई एग्री पे आपको कंप्लीट टिक करना है। इसमें दे रखा है कि आपने टर्म एंड कंडीशन कंप्लीट पढ़ ली है। इसके बाद इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रीव्यू का, पहले अपना कंप्लीट फॉर्म इसमें आप चेक करो, आपने क्या क्या डिटेल फिल की है, फॉर्म में क्या नहीं किया है। अगर आपकी डिटेल कंप्लीट ओके है तो इसमें डिक्लेरेशन पे टिक करना है और सबमिट करना है। दोस्तों आपका OTR इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। OTR कंप्लीट होने के बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए SSC की साइट लॉगिन करोगे, उसके बाद दिल्ली पुलिस के लिए ऑटोमेटिक फॉर्म ऑनलाइन दिखाएगा आपको। आप जैसे फॉर्म लॉगिन करोगे ना, तो पहले आपके पास सामने कंप्लीट आपकी जो डिटेल आपने भरी है वो इस तरह से कंप्लीट फिल हो जाएंगी, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल दिखाएगा आपके सामने। तो पहले पेज आपका भरा हुआ आएगा, उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट।
नेक्स्ट पे जाने के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आपसे हायर एजुकेशन पूछेगा, तो आपने जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन हो इसमें आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफाइड डिटेल पूछेगा, तो ये 12th के लिए ऑप्शन है। आपको 12th डिटेल इसमें डालनी है दोस्तों। 12th की मार्कशीट इसमें डालने के बाद आपको अपना स्टेट डालना है, आपने कहाँ से 12th पास की है। इसमें आपको अपनी ईयर डालनी है और आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपने कौन से बोर्ड से 12th पास की है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसमें 12th का आपको रोल नंबर पूछेगा और आपकी परसेंटेज पूछेगा। तो आपकी 12th में जो भी परसेंटेज हो आप इसमें डालो। अगर किसी भाई के पास सीजीपीए में की है 12th तो सीजीपीए में डालो। इसके बाद दोस्तों एडिशनल डिटेल आएगी। एडिशनल डिटेल का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो एडिशनल किसी के पास है, जैसे दिल्ली कैंडिडेट के पास दिल्ली ओबीसी है तो यस करेगा, अदर सभी के पास नो ही करना है। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए कॉलम है तो एक्स सर्विसमैन का लेगा, इसमें एक्स सर्विसमैन यस करना है। बाकी आपको सेव एज नेक्स्ट करना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है एज रिलेशन का दोस्तों। अगर आपको एज में रिलेशन चाहिए तो एज रिलेशन पर यस करना है और इसमें एज रिलेशन कोड पूछेगा, तो आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और सेव और नेक्स्ट करना है, तो पेज आपका नेक्स्ट हो जाएगा। दोस्तों आप चलते हैं सेंटर पे। आपके लिए 3 सेंटर चूज करवाए गए एग्जाम के लिए। तो आपको जो आपकी इच्छा है वो तीनों सेंटर इनमें फिल कर सकते हो आपकी चॉइस के आधार पे। इसके बाद ऑप्शन दे रखा है दोस्तों इसमें एनसीसी का। तो अगर किसी के पास एनसीसी है तो यस करो, अदर नो कर दो। इसमें दोस्तों आपको नो करना है। ये दे रखा है, ये अदर यूनिवर्सिटी है RRU। अगर इससे कोई डिग्री अगर क्वालिफाई है पोस्ट ग्रेजुएशन तो ही यस करना है, अदर नो करना है। इसके बाद सेव नेक्स्ट करो और अगला पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने दोस्तों। इसके बाद अब ऑप्शन खुल रहा है आपका मेन। इसमें सबसे पहले आपसे आधार आपका वेरीफाई करवाएगा। तो दोस्तों इसमें एसएससी की साइट दे रखी है उन्होंने। ये जो QR कोड दे रखा है इसको स्कैन करो आप। आपके फोन पे से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो। तो आपकी एसएससी की ऐप लॉगिन हो जाएगी, उसको आप मोबाइल में इंस्टॉल करो और उसमें आप अपना एसएससी नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। और आपका फेस वेरिफिकेशन करेगा आधार से। आधार फेस वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन खुल जाएगा वेरीफाई का। वेरीफाई का ऑप्शन खुलने के बाद दोस्तों इसमें लाइव फोटो का ऑप्शन दे रखा है। आप वेब कैमरा से आपकी लाइव फोटो लगा सकते हो और सिग्नेचर वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद सेव और नेक्स्ट कर दो दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद इसमें प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। तो अपनी कंप्लीट डिटेल जो आपने फिल करी है वो एक बार आप अपनी कंप्लीट डिटेल इसमें चेक करो और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके वेरीफाई कर दो। इसमें फीमेल SC ST की फीस नहीं है, तो आपके पास डायरेक्ट आपका प्रिंट आ जाएगा। OBC जनरल EWS की इसमें 100 रुपये फीस दे रखी है, तो आपको फीस के लिए फीस पे जाना पड़ेगा और फीस पे करनी पड़ेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर फॉर्म में आपको कोई त्रुटि हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, हम आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों।